अमीर फैमिलीज के बच्चों को अलग ही तरह के शौक हो जाते हैं, जिनका नुकसान उन्हें काफ़ी भारी उठाना पड़ता है। जिन गलतियों की वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां आ जाती हैं। सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने अपने शौकों के चलते, अपनी एक इंजॉयमेंट के चलते और अपने शौक पूरे करने के लिए कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से सीमा को शायद अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता था। चलिए जानते हैं सीमा के बारे में, क्या हुआ सीमा के साथ और क्या गलती करी सीमा ने। उससे पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। सीमा बम्बई में रहने वाली एक 22 साल की लड़की है, जिसे उनके पिताजी ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, जिसकी वजह से सीमा अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जीती है। क्योंकि सीमा के पिताजी एक कंपनी के ओनर है, जिसकी वजह से सीमा के घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। सीमा की माँ काफ़ी सालों पहले सीमा को छोड़कर चली गई थी और जभी से सीमा के पिता सीमा का ध्यान रखते हैं। सीमा उनके पिताजी के पास इकलौती लड़की है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सपने देखे हुए हैं और सीमा इन्हीं सपनों के चलते अपने पिताजी को कभी कभार दुख भी पहुंचा देती है। क्योंकि सीमा के पिताजी सीमा से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मानो सीमा ने आज अपने मुंह से किसी चीज़ का नाम लिया है तो कल सीमा के पिता उसे वो चीज़ दे देते हैं। सीमा का 23वां जन्मदिन काफ़ी नज़दीक आ गया है और सीमा के पिताजी अब चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जाए सीमा के पसंद के ही लड़के से। इस जन्मदिन पर सीमा के पिताजी सीमा को ये तोहफा देना चाहते हैं, सीमा की एंगेजमेंट करवा के, जिसके चलते सीमा के बॉयफ्रेंड अर्जुन को विदेश से उन्होंने मुंबई बुला लिया है। जिस दिन अर्जुन मुंबई आया उस दिन अर्जुन के मन में ये ख्याल था कि मैं सीमा को सरप्राइज गिफ्ट दूं कि मैं यहाँ आ चुका हूँ और उसे एक क्लब में बुलाऊं। अर्जुन को नहीं पता था कि इस क्लब की लोगों के बीच काफ़ी बातें हैं। जी हाँ, लोगों ने इस क्लब के बारे में अच्छा नहीं कहा है। माना जाता है कि इस क्लब में कई लोगों ने अपना आपा भी खो दिया है और किसी की परछाई भी दिखाई देती है इस क्लब में। अर्जुन सीमा को इसी क्लब में बुला लेता है। सीमा अर्जुन को यहाँ पाकर काफ़ी खुश थी और एक्साइटमेंट के चलते सीमा भी अर्जुन को ये बताना भूल जाती है कि उस क्लब में जाना ठीक नहीं है। सीमा उस क्लब में पहुंच जाती है। सीमा और अर्जुन दोनों ही ड्रिंक्स किया करते थे, दोनों ने ड्रिंक्स की, डांस कर रहे थे। अचानक से सीमा को महसूस होता है कि सीमा के पीछे से कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। सीमा पलटकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं था। सीमा को ड्रिंक के बाद नशा हो गया था हल्का बहुत, जिसकी वजह से सीमा ने ये अपने मन का वहम माना और अर्जुन को बताना जरूरी नहीं समझा। थोड़े ही समय बीतने के बाद सीमा को एक कॉर्नर में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जिसने
काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और पीछे से उसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे। सीमा का ध्यान उस आदमी पर जाता है तो वो आदमी सीमा को पलटकर देखने की कोशिश करता है। सीमा को यह बात अच्छे से पता थी कि वो आदमी सिर्फ सीमा के लिए ही पलट रहा है, क्योंकि सीमा जब उसे देख रही थी तब ही वो आदमी पलटा। सीमा का जैसे ही ध्यान उसकी तरफ से हटता है तो वो वहां से एकदम गायब हो जाता है। सीमा अर्जुन को बताती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन कहता है कि थोड़ी देर और बस एंजॉय करते हैं, फिर घर चलेंगे। सीमा को वो आदमी उसी समय दूसरे कोने में दिखाई देता है। यहाँ उन्हें निकलना चाहिए था। इस समय पे वो आदमी सीमा को ही घूर कर देख रहा था, और जब सीमा ने अपनी नजरें उठाकर उस आदमी को देखा तो उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था। जी हाँ, आप किसी को देख रहे हो और उसका कोई चेहरा ही ना हो तो क्या बीतती है इंसान पे। सीमा इस बात को देखकर काफी घबरा जाती है, डर जाती है, और क्लब के अंदर उसे पसीना आने लगता है। सीमा को सांस ढंग से नहीं आती इस चीज को देखकर। सीमा अर्जुन से बोलती है कि मुझे अभी यहां से बाहर जाना है। सीमा अर्जुन को लेकर बाहर चली जाती है। अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर सीमा को कहता है कि क्या हुआ, अचानक से कैसे क्लब से बाहर निकल आई? तुम्हें तो काफी पसंद है नाइट आउट करना, क्लब जाना। सीमा अर्जुन को बताती है तो सीमा से अर्जुन कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। शायद तुम एक्साइटमेंट की वजह से, और तुमने ड्रिंक भी कर ली है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लगा है कि उसके मुंह पर चेहरा ही नहीं था। सीमा अर्जुन को कहती है कि नहीं, मैं कन्फर्म हूं। अर्जुन सीमा को देखता है तो सीमा उस समय हाँफ रही थी। अर्जुन सीमा से कहता है चलो तुम्हें किसी खुली जगह पर ले जाता हूं। अर्जुन हालांकि यहाँ पर पहले काफी बार आ चुका था। अर्जुन को यहाँ की जुहू बीच के बारे में अच्छे से पता था। सीमा को अर्जुन खुला महसूस कराने के लिए, ताजी हवा खाने के लिए जुहू बीच पर ले जाता है। वहां काफी कपल पहले से ही मौजूद थे। सीमा और अर्जुन भी वहां एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी समय पे सीमा को वो आदमी एक पत्थर पर दोबारा से बैठा हुआ दिखाई देता है। सीमा अब उसे देखकर ये समझ गई थी कि कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। अब सीमा अर्जुन से कहती है कि अर्जुन, अब बहुत हो गया, अब हम सीधा घर चलेंगे। अर्जुन सीमा से कहता है कि मैंने यहाँ एक पास ही में फ्लैट ले रखा है, चलो हम वहां चलते हैं। सीमा कहती है कि चलो ठीक है, हम आज रात वहां रुक जाते हैं, सुबह घर चलेंगे। सीमा और अर्जुन उस फ्लैट के अंदर जाते हैं और सीमा अंदर जाकर कहती है कि मैं नहा कर आती हूँ, क्योंकि सीमा को उस समय पर काफी पसीना आ रहा था। सीमा बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और अर्जुन बेड पे लेटा अपना मोबाइल चला रहा था। अचानक से बाथरूम के अंदर से सीमा की बात करने की आवाज आती है। अर्जुन सीमा को आवाज लगाकर पूछता है कि सब ठीक है? सीमा का अंदर से जवाब आता है कि हाँ सब ठीक है, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। पापा का कॉल आया है क्या?
नहीं, अर्जुन को लगता है कि सीमा के पापा ने कॉल किया है कि अभी तक दोनों बाहर हैं घर से। अर्जुन को उस बाथरूम से दोबारा बड़बड़ाने की आवाज आती है, लेकिन अर्जुन इस बार आवाज नहीं मारता, खुद जाकर देखना चाहता है कि सीमा आखिर बात किससे कर रही है। अर्जुन जब बाथरूम तक पहुंचता है और दरवाजा खोलता है बाथरूम का, तो अचानक से सीमा अर्जुन का हाथ पकड़कर बाथरूम के अंदर खींच लेती और अर्जुन से कहती है कि जरा सा भी तुम्हें सब्र नहीं है, हमारी शादी होने ही वाली है। अर्जुन कहता है कि नहीं, बात वो नहीं है, चलो ठीक है, तुम नहाकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सीमा नहाकर बाहर आती है और अर्जुन इस समय देखता है सीमा को कि सीमा के माथे पर परेशानी की काफी मोटी शिकन बैठी हुई है। अर्जुन सीमा से पूछता है, सब ठीक तो है ना? सीमा कहती है कि हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस परेशान लग रही हो। सीमा अर्जुन के पास ही लेट जाती है। दोनों को न जाने कब नींद आ जाती है। रात को अचानक से अर्जुन को लगता है कि सीमा मेरे पास नहीं लेटी और अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सीमा सच में वहां नहीं लेटी थी। अर्जुन खड़ा हो उठता है और बैल्कनी में जाकर देखता है तो सीमा बैल्कनी के ऊपर खड़ी थी। बैल्कनी पे जो रेलिंग लगी थी उसके ऊपर सीमा खड़ी हुई थी। अर्जुन सीमा का हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है और वापस कमरे में ले जाता है। सीमा अर्जुन को कहती है कि ये क्या किया तुमने? मैं इसे ले जा रहा था। क्या रहा था? अर्जुन ये बात सुनकर डर तो जाता है, लेकिन अर्जुन की सीमा से शादी होने वाली थी तो अर्जुन का ये जानना जरूरी था कि सीमा ऐसा क्यों बोल रही थी। आखिर सीमा के मन में है क्या? अर्जुन सीमा को पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ ना। सीमा उसी समय पर बेड पर अचानक से गिर जाती है। अर्जुन जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो सीमा अचानक से हवा में उठ जाती है। यह सब अर्जुन के साथ इतनी जल्दी हो रहा था कि अर्जुन को कुछ भी सोचने समझने का समय नहीं मिलता। अर्जुन इस बात को देखकर काफी डर जाता है और भागकर बाथरूम के अंदर बंद हो जाता है। अंदर बाथरूम के अंदर अर्जुन किसी न किसी को फोन करने की कोशिश करता है तो सीमा के पिता का नंबर अर्जुन की मोबाइल लिस्ट में सबसे ऊपर था। अर्जुन सीमा के पिता को फोन करता है और सारी बातें बता देता है। सीमा के पिता 20 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाते हैं और सीमा की हालत देखकर घबरा जाते हैं। अर्जुन जब सीमा के पिता वहां पहुंचे थे ना, जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया था, तो अर्जुन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाथरूम से बाहर निकलकर दरवाज़ा तक खोल दे। इतना डर चुका था अर्जुन। जिसने कभी पहले इन चीज़ों के बारे में बस सुना ही है, अचानक से वो चीज़ जब सामने आ जाती है ना, अच्छे डर जाते हैं। और ये जो मुझे बोलते हैं ना कि प्रूफ दो आत्माओं का, बच्चों जिस दिन सामने आएगी ना, उस दिन तुम किसी को प्रूफ नहीं दे पाओगे। क्योंकि जब तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाओगे ना, तो लोग भी तुम्हें ये बोलेंगे प्रूफ है, और उसके बाद मुझे बताना
तुम्हारी कहानी कब सुनाऊं। कैसे ना कैसे करके अर्जुन वो फ्लैट का दरवाज़ा खोल देता है और सीमा के पिताजी अंदर आते हैं। सीमा की हालत देखकर सीमा के पिताजी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी की ऐसी हालत देखकर वो काफ़ी टूट गए थे, मजबूर थे अपनी बेटी को लेकर। सीमा के पिताजी अब सीमा को घर ले जा रहे हैं और सीमा गाड़ी में भी कुछ हरकतें कर रही है। सीमा के पिताजी अपना फ़ोन निकालते हैं और स्वामी को मिलाते हैं, जिन स्वामी को वो काफ़ी पहले से जाना करते थे, और सीमा के पिताजी को पता था कि स्वामी जी ने इन चीज़ों का पहले भी सामना किया है। स्वामी जी भी सीमा के पिता को अच्छे से जानते थे और काफ़ी पहले मिले भी थे, जिसकी वजह से स्वामी जी सुबह ही सीमा के घर पहुंच जाते हैं। सीमा के घर पहुंचते ही अर्जुन उन्हें सारी बातें बताने की कोशिश करता है। उससे पहले स्वामी जी अर्जुन को चुप करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी गलती थी, जब सीमा ने तुम्हें क्लब से निकलने की कही तो तुम सीधा घर क्यों नहीं आए। स्वामी जी की ये बात सुनकर अर्जुन हैरान था कि स्वामी जी को यह बातें कैसे पता। अब अर्जुन स्वामी जी को कहता है कि मैंने सोचा कि थोड़ी देर और एंजॉय कर लिया जाए। स्वामी जी कहते हैं कि इस शक्ति का विनाश यहाँ नहीं हो सकता, हमें उसी जगह जाना होगा जहाँ से इन शक्तियों का रुख शुरू हुआ है। स्वामी जी को अर्जुन उसी क्लब में ले जाता है। शीतल के सीमा के पिता घर पे ही रुकते हैं सीमा का ध्यान रखने के लिए। अर्जुन कहता है कि सब कुछ स्वामी जी यहीं से शुरू हुआ। क्लब के अंदर ही स्वामी जी कुछ अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अपने झोले से कुछ निकालकर जमीन पर गिराते हैं और वहीं उस चीज़ का उतारा करके अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। स्वामी जी इतने शक्तिशाली थे, इतने विद्वान थे, हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि उन्हें इन शक्तियों को खेलना भी आता था और इन शक्तियों को खिलाना भी आता था। सीमा का उतारा तो हो चुका है, लेकिन सीमा कभी क्लब जाने की अपने मन में भी नहीं सोचती। क्लब तो क्या, सीमा रात में भी अपने घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच लेती। जिसके साथ एक बार ये घटनाएं घट जाती है ना, उसे बार बार इन्हीं के बारे में सोचकर डर लगता। खैर, आप यहाँ तक आ ही गए हैं वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।